हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए जीव विज्ञान की शाखाएं एवं अध्ययन। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए इसको चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्किन के ऊपर है और हर क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलेंगे। सही जवाब आपको साथ के साथ पता चल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो आइए जान लेते हैं जिसमें मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है। तो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसीलिए मानव त्वचा का अध्ययन जिस शाखा में होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थि यानी कि हड्डियां, बोन्स जो होती हैं। तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जवाब जान लेते हैं हम। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जिस शाखा में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, वही पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मायोलॉजी। उस शाखा को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जिसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, वही पूछा गया है। तो जवाब क्या है इसका जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी उस शाखा को कहा जाता है जिसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन विज्ञान की शाखा के संबंधित पूछ लिया जाता है। तो सारे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आया हूँ जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तितली यानी बटरफ्लाई के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उनको क्या कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं। जवाब है लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटेरियोलॉजी उस शाखा को कहा जाता है जिसमें तितलियों का अध्ययन किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछली से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक्विथ्योनोलॉजी। एक्विथोलॉजी, एक्विथोलॉजी उस शाखा को कहा जाता है जिसमें मछलियों का अध्ययन होता है। एक्विथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जिस शाखा में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी उस शाखा को कहा जाता है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। जो मधुमक्खी पालन होता है उस शाखा को क्या कहते हैं वही पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका जवाब। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और अधिकतर एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत होता है। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहलाता है। तो रेशम ये भी एक इसमें खेती की जाती है
इसको पाला जाता है एक साइंस की दृष्टि से, तो रेशम पालन क्या कहलाया जाता है, वही पूछा गया। तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। तो रेशम पालन जो होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर के ऊपर जितने भी शोध हुए हैं या उनके अध्ययन के लिए वो साइंस की दृष्टि से उसको क्या कहा जाता है, तो आइए जान लेते हैं। जवाब है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जवाब जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोलॉजी। तो जीवों के जो संक्रमण फैलता है जीवों से, उसके विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। तो जवाब जान लेते हैं इसका। यूजेनिक्स। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, वह विज्ञान जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है। तो वो यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ये कीट से संबंधित जो शाखा होती है तो वो शाखा विज्ञान की दृष्टि से क्या कहलाती है, पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब है एक्विथियोलॉजी। एक्विथियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को एक्विथियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की ऊपरी आकृति एवं ऊपरी संरचना का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी उस शाखा को कहा जाता है जिसमें जंतु की ऊपरी आकृति और ऊपरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसको मार्फोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तक। हिस्टोलॉजी उत्तक से संबंधित है, या यूं कह सकते हैं हम, उत्तक का जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। जंतु तथा उसके आसपास के जो वातावरण होता है उस पर किया गया अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या के ऊपर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, या साइंस की दृष्टि में इसको क्या कहा जाता है। तो जान लेते हैं। डेमोग्राफी। जनसंख्या के ऊपर किया गया अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की ये एक शाखा है न्यूरोलॉजी, और इसमें किस अंग का अध्ययन किया जाता है वही पूछा गया है। तो जान लेते हैं इसका जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी को पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। तो जान लेते हैं, जवाब है वृद्ध, यानी कि बुजुर्ग से संबंधित जो भी कोई अध्ययन किया जाता है वृद्ध अवस्था से संबंधित, तो उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आइए जान लेते हैं इसका सही जवाब। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिशु रोग। शिशु रोग से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो जान लेते हैं इसका जवाब। ऑप्शन नंबर डी, अनुवंशिकी के लिए टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो जवाब है अनुवंशिकी के लिए उपयोगी है टिश्यू कल्चर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जान लेते हैं, ये अध्ययन है कैंसर का। ऑन्कोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जवाब जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। किसी के भी गुणसूत्र को जानने या उसके अध्ययन से संबंधित जो शाखा है विज्ञान की, वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आती है। तो जेनेटिक्स में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो रूप है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन जवाब इसका एक ही है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो भी डेमोग्राफी है। और जनसंख्या से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो भी डेमोग्राफी के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडीज से एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी से एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो रक्त में एंटीबॉडीज होते हैं तो उसके एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शरीर संरचना और वातावरण। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जो उत्तक होते हैं उसकी रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी। वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आती है जिसमें उत्तकों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मकड़ों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी
मकड़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियोंटोलॉजी, तो इसका जवाब जान लेते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म। पेलियोंटोलॉजी के अंदर जीवाश्म जो जीव हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट, दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और ऐसी नॉलेज भरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।